कुछ बोलना चाहेंगे? वेट लॉस करने के बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई हो। तो फ्रेंड, रोज़ की तरह आज फिर से मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी के सामने आ गई हूँ, आप सभी का हाल चाल पूछने के लिए कि आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है। मेरी वेट को मेंटेन करने की जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही है और आप देख सकते हैं ये वाली सूट भी अब मुझे महके से आने के बाद थोड़ी थोड़ी और ढीली हो रही है। तो हस्बैंड जी मुझे चिढ़ा भी रहे हैं कि मैके जाता है लोग तो मोटे होके आते हैं, तुम तो और पतली होकर आई हो। तो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 11 और मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। उससे पहले मेरी जो सुबह की सारा काम होता है, जैसे कि बच्चों को भेजना, थायराइड की मेडिसिन खाना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या फिर वॉक करना, फिर गर्म पानी पीना, ये सब मेरा हो चुका था। साथ ही आज मैंने नाश्ते में थोड़ा सा मेरे पास चना था उसे ही ली हूँ, साथ ही खजूर ले ली थी, 4 बादाम ले ली थी, जो कि मैं सुबह के मॉर्निंग में जो भी मेरा नाश्ता होता है उसके साथ मैं डेट्स और बादाम रोज़ लिया करती हूँ। तो सभी काम को करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो खाने में आज बन रहा है हमारे घर में फ्राइड राइस। खाने का मन नहीं हो रहा था। दूसरी बात, और शिवानी जो मेरी भगनी थी इतने दिनों से मेरे साथ में थी, तो आज वो चली गई तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा देर से खाना बनाना स्टार्ट की। और क्या बनाऊं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो मैं बोली चलो इसी को बनाते हैं, ये सभी को पसंद है और जल्दी से मैं बना भी लूँगी। तो उस कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और हम लोग ज़्यादा करके सरसों तेल में ही खाना बनाते हैं। साथ में प्याज डाल दी, प्याज भुन गया, उसके बाद फिर शिमला मिर्च डाल दी हूँ, 2 मिर्च डाल दी हूँ। और सोयाबीन भी मैं थोड़ी सी बॉईल कर रखी थी, क्योंकि अगर फ्राइड राइस में आप थोड़ी सी सोयाबीन डाल देंगे ना तो खाने का स्वाद तो बढ़ ही जाता है, प्लस दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कि सब्जियों में सोयाबीन में भी थोड़ा सा नमक का फ्लेवर आ जाए और साथ के साथ ये शिमला मिर्च जो है कि अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा शिमला मिर्च भी अच्छे से पक गया है, प्याज भी अच्छे से लाल हो गई है, उसके बाद फिर सोयाबीन भी अच्छे से भुन गई है, सब कुछ भुन गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दी थी और फिर जो चावल मैं बनाई थी बिल्कुल भी फ्रेश है, आप देख सकते हैं एकदम खड़े खड़े। और इसकी फ्राइड राइस तो और भी अच्छी लगती है, एक भी चावल एक दूसरे में नहीं सटा हुआ रहता है, बिल्कुल अलग अलग रहता है ना, तो देखने में और अच्छा लगता है। तो सारे चावल को डाल दी हूँ। उसके बाद फिर मैं मैगी मसाला डाल दी थी, यहाँ पर सेजवान चटनी डाल दी हूँ, स्वाद अनुसार नमक भी डाल दी थी। और इन सभी को डालने के बाद कर लेते हैं इसे फ्राई, हल्की हल्की आंच में थोड़ी सी मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और बेटा मेरा बोला कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगा फ्राइड राइस, थोड़ा बहुत लूँगा लेकिन मुझे दही और रोटी खानी है। कई दिनों से वो कह रहा था कि मुझे दही और रोटी खानी है। तो घर में तो मैं नहीं बना पाई थी, इसीलिए फिर रेडीमेड मार्केट से मंगवा दी थी। लेकिन जो डियर घर की दही में बात है ना, वो बिल्कुल भी रेडीमेड दही में बात नहीं है मेरे अनुसार। मुझे तो घर वाली दही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसे भी मैं दे दूँगी और थोड़ी सी मैं अपने लिए भी रख दूँगी। और वेट लॉस जर्नी में तो भाई हमें दही रोज़ खानी चाहिए। और पहले मैं खाया भी करती थी, सप्ते में कम से कम 3 से 4 दिन मैं कर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करती थी और अच्छा भी लगता था। लेकिन अभी मतलब हो गया है वेट लॉस, जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करते हैं। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, इन कुछ दिनों में मैंने इतनी सारी मिठाइयाँ खाई हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस डे से लेकर रक्षाबंधन तक मैंने खूब सारी मिठाइयाँ खाई हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मेरा वेट गेन नहीं हुआ है।
हाँ, लेकिन इंचेस ऐसा लग रहे हैं कि कुछ कम हुए हैं, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ ये सूट ना मुझे ठीक हुआ करता था और अभी कैमरे में दिखने से साफ पता चल रहा कि थोड़ी बहुत लूज़ हुई हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, मिठाइयाँ खाकर भी अगर आपका वेट इंचेस थोड़े बहुत अप डाउन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर छत थी तो मैं बहुत सीढ़ियाँ चढ़ा किया करती थी, उतरा किया करती थी, तो हो सकता है वो भी एक रीज़न हो। तो फ्रेंड चलिए, यहाँ पर देखिए मेरा चावल भी फ्राई हो गया है, साथ के साथ मेरी रोटियां भी बन गई है। अब मैं बेटे को लगा देती हूँ उसका थाली। तो सिंपल सी दही और रोटी ली है, उसने कहा कि मैं बस यही खाऊंगा। चावल बिल्कुल भी उसने नहीं लिया, साथ के साथ नल भी खुल गई थी तो मैं उधर भी ध्यान दे रही थी, पानी भी भर रही थी और फिर खाना भी लगा रही थी। तब तक हस्बैंड जी भी आ गए हैं, उन्होंने भी खाना मांग लिया, तो फिर लगे हाथ, उन्हें भी मैं दे दूँगी खाना। सो फ्रेंड्स, सभी को खाना खिलाने के बाद मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मैं बोली चलो लगे हाथ, ये इम्पॉर्टेंट काम था मेरे लिए, इसे ही कर लेती हूँ। कई महीनों से ये जीन्स पड़ी हुई है, बिल्कुल भी नई है, लेकर तो चले आए हैं इस डिज़ाइन का, लेकिन पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लगे हाथ, इसकी सिलाई मैं खोल दूँगी और फिर उसके बाद किचन को भी मैं थोड़ी सी नीट एंड क्लीन कर ली, क्योंकि भूख नहीं थी। मैं सोची चलो कुछ काम उम कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाएंगे आराम से। और वैसे भी जब मुझे भूख लगता है तभी मैं खाती हूँ। तो ये है मेरी थाली, दही ले ली हूँ, ऊपर से थोड़ा सा गुड़ ले ली हूँ। गुड़ भी हमारे सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ, चीनी के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी अच्छी होती है, तो इसे थोड़ा ही यूज़ करें। इसका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसे हम ढेर सारा खा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ी बहुत मीठा खाने का मन हो, चाय पीने का मन हो तो ये सब खा सकते हैं। तो खाना लेकर बैठ गई हूँ। सबसे पहले खीरे को ली हूँ, उसके बाद फिर ले लूँगी दही, जो कि मेरी फेवरेट है। लेकिन आज वाली दही बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी डियर, एकदम खट्टी सी थी, अच्छी नहीं लग रही थी। और हम लोगों को, मेरे घर में सभी को खट्टी दही या फिर दही का रायता, मतलब नमक जिस दही में डली हुई रहती है ना, वो किसी को भी पसंद नहीं है। हमारे घर में मिष्टी दही सारे लोग खाते हैं, तो इसीलिए मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा गुड़ ली थी जिसकी वजह से ये अच्छी लग रही थी। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। खाना हो गया था, अब बर्तन तो धुल ही चुका था, लगे हाथों लगा ले रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। और उसके बाद फिर अगर मन होगा तो वॉक करूँगी, वरना फिर एडिट करूँगी। तो मैं वॉक नहीं करती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद वीडियोस को एडिट करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जब जैसे टाइम मिल जाता है मैं वैसे करती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी तो खाने के बाद बिल्कुल मैं नहीं बैठती थी, आधे घंटे का वॉक दोपहर के टाइम में ज़रूर करती थी, रेगुलर करती थी। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट आते हैं कि दीदी दोपहर का खाना खाने के बाद हमें बहुत नींद आती है। मुझे भी आती थी, मैं भी सोया करती थी, लेकिन आधे घंटे का वॉक करने के बाद। तो वीडियो एडिट भी चल रही है यहाँ, साथ के साथ ग्रीन टी भी चल रही है। हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो ग्रीन टी दोनों के लिए बन गया है। और फिर आज था टीचर डे, तो मिष्टी की तो तबीयत ठीक नहीं है, कुछ अच्छा सा स्पेशल सा नहीं हो पाया, वरना बच्चे ही बहुत सारे कुछ बोलते रहते हैं कि मम्मी ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो सिंपल सा हस्बैंड जी को जितना समझ में आया वो मिठाई और समोसे लेकर आए,
एक्चुअली हमारे घर में ना मिक्सचर बिस्किट हमेशा रहती है, लेकिन आज ख़त्म हो गई थी, जिसके वजह से बस इन्हीं सभी से काम चलाया गया है। साथ ही सर को देने का गिफ्ट इसमें शायद पेन है। तो नाश्ता सर को तो दे ही दिए हैं, साथ के साथ चाय भी बना लिए हैं और हम भी समोसा का लुत्फ़ उठाते हैं। समोसा के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? वेट लॉस करने के बाद आप सब कुछ खा सकते हैं, बहुत ही प्यार से, आराम से, च्यू करके, फिर भी आपका वज़न नहीं गेन होगा। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से 32 बार को करें। आपका वेट लॉस जब हो जाता है तो आप समोसे भी खा सकते हैं। पिज़्ज़ा खा सकते हैं? पिज़्ज़ा बिल्कुल खा सकते हैं, च्यू कर खा सकते हैं। इसीलिए अच्छे तरीके से 32 बार को फॉलो करें। पहले खा लेते हैं, है ना? बिरयानी सब खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, समोसा खाने के बाद शाम बत्ती दी हूँ, उसके बाद फिर आ गई थी किचन में। आज मैं बहुत सारे क्लिप को गलती से डिलीट मार दी हूँ, वरना ये ब्लॉग बहुत अच्छा होता और अच्छा होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। खैर कोई नहीं, चलिए आज अभी मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। मसाले में थोड़ी सी चेंजिंग की हूँ, जिसके वजह से स्वाद बहुत अच्छा आया। अदरक, लहसुन, टमाटर सभी को तो मैं पीसती ही थी, साथ में आज मैं आधा शिमला मिर्च भी पीस रही हूँ, जिसके वजह से इसका जो स्वाद है ना, वाकई में बहुत 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 अच्छा आया। तो चलिए, मसाले तो पीस लिए हैं, साथ के साथ यहाँ पर पनीर को भी कट कर लेते हैं। जैसा कि मैं बताई, मैं बहुत सारा क्लिप को डिलीट मार दी हूँ गलती से, तो मैं आपको वॉइस ओवर के ज़रिए समझा दूँगी, तो माइंड मत करें। सबसे पहले सरसों तेल डाली हूँ, इसमें पनीर डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, सेलो फ्राई कर लेंगे। जब वो फ्राई हो जाता है तो इसी बचे हुए तेल में, जैसे कि हम लोग डाला करते थे जीरा और तेज़पत्ता डाला करते थे, तो आज मैंने सौंफ का यूज़ किया और वाकई में स्मेल भी उतनी ही अच्छी आ रही थी। जब सौंफ और तेज़पत्ता हो गया था, उसके बाद फिर जो हमने मसाले पीसे थे उसे मैं डाल दी, वो अच्छे से भुन गया। उसके बाद फिर जो पिसे हुए मसाले होते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ ही कलर वाली मिर्च भी थोड़ी सी मैं डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची भी डली हुई है, जिसके वजह से तो ज़्यादा तीखी हो जाएगी। सभी को अच्छे से फ्राई करने के बाद मटर भी डाल दी थी। उसके बाद फिर गरम मसाला, फ्रेश गरम मसाला कूट कर डाल दी हूँ। लास्ट में यहाँ पर मैं डाल दी हूँ पनीर को डालने के बाद थोड़े से के लिए, बिल्कुल थोड़े से के लिए, मतलब 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे ढक दूंगी कि पनीर में भी मसाले का स्वाद अच्छे से चला जाए। और फिर साथ के साथ बना ली थी रोटियां। तो देखिए, यहाँ पर हमारे बच्चों की थाली लग चुकी है। दिन का चावल जो मैं फ्राई की थी, वो हस्बैंड जी को बहुत पसंद आया, वाकई में बहुत अच्छा बना था। थोड़ा सा था, हस्बैंड जी बोले मुझे ही दे दो। और मैं देखिए, रोटी जब भी खाती हूँ तो इस तरीके से खाती हूँ। आप सभी को मैं रोटी खाते हुए बहुत कम दिखती हूँ, क्योंकि मैं रात में ही रोटी खाया करती हूँ, सुबह के नाश्ते में तो मैं रोटी खाया नहीं करती हूँ, जिसके वजह से तो जब भी रोटी खाया करें, उस रोटी को ज़रूर 15 से 16 टुकड़े में आप ज़रूर तोड़ें। और जिनको आदत लगानी है, जो लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आदत नहीं लग रही है, तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगी कि आदत तभी लगेगी जब आप 32 बार वाली वीडियोस को देखेंगे और फिर अपने रोटी को च्यू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से की थी डियर। तो आप सभी लोग इसी तरीके से करें। तो चलिए, मिष्टी को खाने खिलाने की कोशिश की, वो नहीं खाई। मैं खा लेती हूँ एक रोटी और सब्जी, और रात का ये है। तो रात में ही सुबह की तैयारी हो चुकी है। थोड़े से चने डाल दिए हैं, साथ ही मैं 4 बादाम डाल दी हूँ। और फिर किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन करने के बाद देखिए, सारे लोग यहाँ पर लेट कर देख रहे हैं टीवी। मैं चली बच्चों की यूनिफॉर्म को आयरन करने के लिए, हस्बैंड जी के शर्ट को आयरन करने के लिए। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।